आज मैं आप लोगों को अबेकस के बारे में बताने जा रही हूँ। व्हाट इज अबेकस? अबेकस क्या है और अबेकस करने से हमें क्या फायदे होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अबेकस करने का जो एज ग्रुप है वो 4 साल से 14 साल के बच्चों के लिए होता है। ये 4 साल से 14 साल का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में हमारे बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं। उनकी बॉडी डेवलपमेंट हो रही होती है, उनका नाखून से लेके बाल से लेके अंदर के जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स है वो भी प्रॉपर डेवलप हो रहा होता है इसी समय में। तो इसी ग्रोइंग एज में अगर हमें सही समय पे सही एक्सरसाइज दे करके अगर अपने बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट किया जाए, तो मुझे लगता है कि अगर जो अभी बच्चे आपके जो डेवलप है, इससे कई गुना ज्यादा डेवलपमेंट आपके बच्चे में दिखेगा। ये मैं नहीं, ऐसा साइंस कहता है। हमारे बच्चे बेसिकली सारे बच्चे हमारे राइट हैंडेड होते हैं। हमारे ब्रेन के दो पार्ट है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये कैसे वर्क करता है? ये एक अपोजिट वर्क करता है। अगर मैं राइट हैंडेड हूं तो हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर मैं लेफ्टी हूं तो हमारा राइट साइड का ब्रेन बहुत ज्यादा राइट साइड का ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है। अभी होता क्या है कि जनरली हम लोग बच्चे सोसाइटी में राइट हैंडेड होते हैं। 90% ऐसे बच्चे हैं जो राइट हैंडेड होते हैं और लेफ्ट हैंडेड बच्चे बहुत कम होते हैं। तो दोनों साइड के ब्रेन का अपना अपना काम है। तो राइट साइड का ब्रेन क्या करता है? क्रिटिकल थिंकिंग, काउंटिंग, वर्ड्स, नंबर्स, कलर्स को पहचानना, ब्लैक एंड व्हाइट्स। लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है, इमेजिनेशन, रिदम, तो क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट, कलर। तो हर वर्ड, दोनों साइड के ब्रेन का अलग अलग काम है। लेकिन हम लोग अपने बच्चों से क्या है कि पूरा काम तो लेते हैं लेकिन एक ही साइड के ब्रेन से। हमारा चूंकि राइट हैंड बहुत एक्टिव होने की वजह से हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन बहुत एक्टिव है। हम लोगों ने देखा है कि एक क्लास में अगर 25 बच्चे हैं तो हमारे बच्चों में क्या होता है, सेम एज के बच्चे कोई बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कोई बहुत स्लो होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमने कभी सोचा है? अगर हमारा बच्चा 4 साल का है, एक दूसरा बच्चा भी 4 साल का है, तो हम अगर उसकी हाइट में अंतर आता है, उसकी स्किन अच्छी नहीं हो, उसकी बाल अच्छी ना हो, उसका वेट अच्छा ना हो, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर उस बच्चे का दूसरे बच्चे से ब्रेन अगर स्लो है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। आइडियली हमें जाना चाहिए क्योंकि हमारा बच्चा तो सेम एज ग्रुप का है, फिर स्लो क्यों है? तो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज में चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ब्रेन के जो मेजर एक्टिविटीज है उसको समझना होगा। तो अबेकस करने से क्या होता है? हमारे ब्रेन का इन होल ब्रेन डेवलपमेंट होता है। जनरली लोगों को लगता है, पेरेंट्स, कि अबेकस करने से सिर्फ मैथ्स, नंबर, कैलकुलेशन ही अच्छा होता है। लेकिन अबेकस एक ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट का कोर्स है। इस कोर्स को करने से आपके बच्चों में बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। अगर आपका बच्चा अबेकस करता है तो आपके बच्चों के मेजर ब्रेन एबिलिटीज बढ़ती है। क्या बढ़ता है? उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, उसकी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ती है, उसका लॉजिकल ब्रेन बढ़ता है, उसका विजुअलाइजेशन बढ़ता है, उसकी फोटोग्राफिकल मेमोरी डेवलप होती है, रिकॉल सिस्टम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब हम बताएं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। अगर आपका बच्चा क्लास में सीख तो रहा है पर अगर जवाब नहीं दे पा रहा है तो उसको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। धीरे धीरे वो डिमोटिवेट होता जाता है और क्लास में बैक बेंचर्स की तरफ चला जाता है। अगर आपका बच्चा एक जनरली शम को बहुत इजीली अगर उसका आंसर कर पा रहा है तो आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से उस बच्चे में चेंजेस दिखने लगते हैं। उसकी फोटोग्राफिकल मेमोरी वो क्या करता है ना, अबेकस के बीट्स को यहाँ पे इमेजिनेशन करता है और एक अच्छी कैलकुलेशन रिप्रेजेंट करता है। हम लोग दिखा सकते हैं अपने बच्चों को कि वो कैसे फास्ट कैलकुलेशन करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग जाएं, बच्चों का अगर ये सारी चीजें डेवलप करता है तो आपके बच्चों का ओवरऑल रिजल्ट होगा 100 आउट ऑफ 100। तो जैसे ही हमारे बच्चे के रिजल्ट में कन्वर्जन आता है तो हमारे बच्चे का ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आज के समय में अगर हमारे बच्चे एक स्कूल में, सपोज करिए इस स्कूल में ही पढ़ता है, तो वो बच्चा कितने लोगों को कंपीट करता है? हम एक छोटी सी लॉजिक से समझेंगे। अरे हमारी सोसाइटी में 3 कैटेगरी के लोग हैं, कैटेगरी ए, बी एंड सी। इन तीनों कैटेगरी में होता क्या है कि एक स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है,
वो जनरली सिंपली पढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है, समथिंग पैसे अर्न करता है, मतलब लोकेलिटी में अगर जॉब मिल गया, अगर बहुत अच्छा हुआ तो किसी ने गवर्नमेंट जॉब निकाला, तो उसकी क्या होती है 25,000, 30,000, 40,000, बहुत ज्यादा 50,000 की एक सैलरी होती है। वो बच्चा अपने आप को सोसाइटी में रिप्रेजेंट करता है और किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन एक कॉन्वेंट स्टूडेंट का जब बच्चा आता है तो उस बच्चे और इस बच्चे की जो इन दोनों बच्चों की जो कैटेगरी है, ये दोनों बच्चा जाके कितने बच्चों के साथ कंपीट करता है। एक स्टूडेंट अगर कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो उस बच्चे को क्या करना है, वो भी सिंपली जब वो स्कूल पास आउट होता है, ग्रेजुएशन करता है, बहुत ज्यादा मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ जाता है, उसके बाद क्या है कि एक अच्छी जगह में, एक अच्छी पोस्ट में अपने आप को स्टेबल करता है। मान लीजिए अगर डॉक्टरी किया है तो एक अच्छा खासा हॉस्पिटल बना सकता है या बड़ी कंपनी में जॉब कर सकता है, अच्छा लॉयर बन सकता है, अफसर से यूपीएससी निकाल सकता है। तो फिर भी आगे चल के उसके अपने परिवार को अर्निंग के बाद एक सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ता है। इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ता है। एक स्कूल का बच्चा अगर अपने स्कूल में, अपने क्लास में अगर 50 बच्चा है तो 50 बच्चों को कंपीट करके आगे निकल रहा है। वही बच्चा कल जब स्कूल से निकलता है, एक बड़ी कॉलेज, एक बड़ी शहर में जब जाता है, तो वही बच्चा जो 2000 बच्चों को कंपीट कर रहा था वो 10 लाख बच्चों को कंपीट कर रहा है। अभी क्या है कि एक छोटी जगह से अचानक बच्चा अगर बड़े जगह पे जाता है, उसका अगर कॉन्फिडेंस लेवल पूरा ना हो, तो हम लोगों ने देखा है कि बच्चे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कम हो जाने की वजह से स्किप कर जाते हैं। सभी बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि वही बच्चा आगे बढ़ता है, तो वो जब अपने शहर से बाहर, अगर हम उसे दिल्ली मुंबई पढ़ने को भेज देते हैं, तो वो क्या करता है कि वो बढ़ करके और भी ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ उसको कंपटीशन करना पड़ता है। अगर हम अपने बच्चों को इस पढ़ाई, इससे अलग कुछ अगर देंगे, तभी तो बच्चा कुछ अलग रिप्रेजेंट कर पाएगा। नहीं तो अगर हमारे बच्चे में यहाँ से जब बाहर निकलेंगे, अलग शहर के बच्चों की अलग एक्टिविटीज है, वो अलग तरीके से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं और अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, उन्होंने अबेकस किया हुआ होता है, अलग अलग कोर्सेज को किया होता है, जिस वजह से उसके कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हमारे बच्चे का जो क्लास में फर्स्ट टॉपर बच्चा है, वहां जाके अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। इसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए। अगर हमें बच्चों को इस क्राउड से अलग बनाना है तो हमें उसे अबेकस कराना है। अगर वो बच्चा अबेकस करता है तो वो विनर बन के सामने आता है, क्योंकि उसके ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट है, वो अपने ब्रेन के दोनों पार्ट्स को एक्टिव कर रहा है, मेजर एबिलिटीज को ले रहा है, जिसका जो काम है, अगर राइट साइड का ब्रेन कलर, नंबर, मैथ्स, विजुअलाइजेशन चीजों को ऑब्जर्वेशन के लिए काम कर रहा है, तो सही चीज से वो सही काम ले रहा है, क्योंकि अबेकस कर रहा है तो अपने दोनों हाथों को यूज कर रहा है, दोनों हाथों से कैलकुलेशन कर रहा है। तो हम लोग अगर आगे जाए, इस पिक्चर को देख के हम क्या समझते हैं कि अगर एक पेड़ को हमें बनाना है, फलदायी पेड़, तो हमारा बच्चा इस फलदायी पेड़ की तरह ही है। माता पिता होने के नाते हम क्या सोचते हैं, हमारा बेटा है या बेटी है, हम उसके पीछे पैसा लगाते हैं, समय लगाते हैं, अच्छा एजुकेशन देते हैं, घर पे खुद भी पढ़ाते हैं, अच्छी से अच्छी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, अच्छा से अच्छा फीस पे करते हैं। क्यों करते हैं कि कल को वो बच्चा बड़ा हो और मुझे कुछ देना दे, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सके, अच्छा इनकम कर सके, सोसाइटी में अपना नाम बना सके। तो हम लोग एक पेड़ को बनाने के लिए सबसे पहले बीज बोते हैं। अगर बीज बो के छोड़ दें, उसे सही न्यूट्रिशन ना दे, तो क्या वो एक फलदायी पेड़ में बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। तो उसे फलदायी पेड़ बनाने के लिए हमें पानी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, प्रॉपर सनलाइट चाहिए। अगर उसे धूप ना मिले तो पेड़ मुरझा जाएगा, अगर सही न्यूट्रिशन ना मिले तो पेड़ मुरझा जाएगा, और उसको सींचने के लिए एक लंबा समय हमें देना पड़ता है। तो होता क्या है, ये बीज की तरह हमारे बच्चे हैं। आज हम एक छोटी स्कूल में डालते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उस बच्चे के बढ़ते उम्र के साथ हमारे सपने भी बड़े होते चले जाते हैं। अगर सही समय पे सही ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी ना दिया तो हमारे बच्चे स्लो हो जाते हैं, और जब वो स्लो आज हो जाएंगे तो क्लास 9 के बाद या 8 के बाद 10 के बाद अच्छी कोचिंग दे देंगे, अच्छी स्कूल में भेज देंगे, बाबरी से निकल के हजारीबाग चले जाए, रांची चले जाए, दिल्ली चले जाए, और क्या फायदा, हमने तो उसे सही समय पे सही न्यूट्रिशन दिया ही नहीं। तो अगर हम सही समय पे सही ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइज ना दे तो हमारा बच्चा सही एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि ये जो 4 साल से 14 साल का जो ग्रोइंग एज है,
इसी समय में हमें अपने बच्चे को सही ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइज देके, एबाकस करा के, अलग अलग ब्रेन जिम करा के, एक्टिविटीज करा के अपने बच्चे के ब्रेन को बूस्ट कर देते हैं। मैं भी माँ हूं, मेरी भी बच्ची है, अगर मैं सोचूं कि आलमंड खिला दूं, दवा खिला दूं ब्रेन डेवलपमेंट का, तो भी हम उसे प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। अगर एक्सरसाइज है तो इसे हमें अगर रेगुलर बेसिस पे करेगा बच्चा, तभी उसका ब्रेन प्रॉपर डेवलप होगा। मैं सोचूंगी मैं बहुत मोटी हूं, 2-4 दिन सुबह दौड़ूंगी, मैं पतली हो जाऊंगी क्या? नहीं पतली होंगी। उसके मुझे हर दिन सुबह उठना है, हर दिन दौड़ने जाना होगा, अच्छा डाइट लेना पड़ेगा। उसी तरह बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हर दिन एबाकस की प्रैक्टिस, लेफ्ट हैंड राइट हैंड की प्रैक्टिस, दोनों हाथों को यूज में लाने के लिए बच्चों को हर दिन अलग अलग बोथ हैंड यूज करने वाली प्रैक्टिस इसको कराने पड़ेंगे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों हाथों से ब्रश कर सकते हैं, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज, अपोजिट गेम्स कर सकते हैं। हमारे एबाकस में से कई क्रिएटिविटी है, कई ऐसी एक्टिविटीज है जो आपके ब्रेन के, बच्चों के ब्रेन के मेजर एक्टिविटीज को एक्टिव करता है। हम उसके कंसंट्रेशन लेवल, विजुअलाइजेशन, फोटोग्राफिकल मेमोरी, हर उस मेजर पार्ट के ऊपर काम करते हैं, उसे डेवलप करते हैं। सिर्फ मैथ्स, नंबर, कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन वो तो आपको दिखेगा ही, साथ ही साथ स्कूल के जो अलग सब्जेक्ट्स है, इवन घर पे डांस, म्यूजिक, ड्रामा, एवरीथिंग में आपको उसका फायदा दिखेगा। क्योंकि अगर बच्चा कंसंट्रेट कर रहा है तो सिर्फ एबाकस के लिए थोड़ा ही करेगा, हर चीज के लिए करेगा, पढ़ाई में करेगा, डांस में करेगा, गाने में, हर चीज में वो करेगा। तो हम एक फलदायी पेड़ की तरह अपने बच्चे को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे सब कुछ देना पड़ेगा। हम थोड़ा आगे चलते हैं। एज ए पेरेंट्स, उस पेड़ की तरह हम अपने बच्चों को एक विनर, ब्रेन बूस्टर बनाने के लिए, हम क्या करते हैं, एक अच्छे स्कूल में भेजते हैं, हम उसको ट्यूशंस भेजते हैं, हम उसको अपना टीचर समय भी देते हैं। क्वालिटी समय देने के बाद भी हमारे बच्चों में वो डेवलपमेंट दिखता है क्या? नहीं दिखता। 100% डेवलपमेंट आता है? नहीं आता है। किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा है तो किसी का साइंस अच्छा है, किसी की हिंदी अच्छी है तो किसी की इंग्लिश अच्छी है। ऐसा कैसे? किसी का सब कुछ अच्छा है, किसी का 100% रिजल्ट है। अगर मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट ला रहा है तो हम देखते हैं कि उसके लाइफ से खेल चला गया है, म्यूजिक चली गई है, डांस चला गया है, वो पूरे टाइम पढ़ाई कर रहा है। तो इन सब चीजों से अपने बच्चों को अगर अलग करना है तो हमें एक सही एक्सरसाइज, सही मेथड पे काम करना पड़ेगा। हमने आपको पहले ही हमारे ब्रेन के मेजर एक्टिविटीज के बारे में बताया है कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, राइट साइड के ब्रेन का क्या काम है, लेफ्ट साइड के ब्रेन का क्या काम है। अगर प्रॉपर काम ना ले तो सिर्फ पता चला कि हमारा एक ही साइड का ब्रेन वो मैथ्स भी बना रहा है, कलर्स को भी पहचान रहा है, नंबर्स को भी पहचान रहा है। मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दूंगी, इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। नेहा मैम आप यहां आ जाइए। पेरेंट्स आप भी कोशिश कर सकते हैं इसे, इस कलर चार्ट को मैडम आपको पढ़ना है। ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, येलो, पिंक, रेड। अभी आपको सिर्फ कलर्स बताने हैं। रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, मरून, रेड, ग्रीन, पिंक, सॉरी रेड, ब्लू। यस, ऐसा तो नहीं है कि मैम को पढ़ना नहीं आता, ऐसा तो नहीं है कि ये कलर नहीं पहचानती। आप कोई भी इसे ट्राई कर सकते हैं। ये चार्ट आपको विजिबल है, आप इस चार्ट को पढ़िए। पढ़ने बोला गया तो आप इजीली पढ़ लिए, क्योंकि हमारा ना लेफ्ट साइड का ब्रेन रीडिंग करता है और राइट साइड का जो ब्रेन है वो कलर्स, नंबर्स को पहचानता है। तो जब कलर्स को ही एक कलर को ही अलग कलर में लिखा है तो हम पढ़ने में थोड़ा स्लो हो जा रहे हैं। तो यही मुझे पता चल रहा है कि हमारे ब्रेन कितनी एक्टिव है, तो हमारे बच्चे के लिए कितनी जरूरी है। अगर आपका ब्रेन 75% ब्रेन डेवलप होता है तो आपका बच्चा एक बूस्टिंग ब्रेन के साथ अपनी लाइफ को आगे लेकर जा सकता है। अभी इसके साथ में आपको सिर्फ शो करूंगी कि अबेकस टूल होता क्या है। टूल जरा सा देंगे सर, बड़ा वाला। ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इस डिवाइस को एबाकस कहते हैं। ये कोई नई डिवाइस नहीं है,
ये आज से कई एक वर्षों पहले इसकी स्थापना की गई थी और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा इसे लाया गया था। इस एबेकस टूल को आज ऐसा एक फ्रेम की तरह तैयार कर दिया गया है। समय के साथ ये भी बदला है, लेकिन सिखाने के तरीके नहीं बदले हैं। पहले बीड्स बनाते थे रेत के, फिर हमने बीड्स बनाए वुडन के, अब आ गया है फाइबर का जमाना। तो ये फाइबर वुड से, ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग हो, इस पे हम लोग दोनों हाथों से कैलकुलेशन करके अपने बच्चे का एक ब्रेन प्रॉपर डेवलप करके, एक ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी के साथ, स्मार्ट एबेकस के साथ, श्रीदास इंटरनेशनल स्कूल के साथ अपने बच्चे का प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू।